विकर्ण कुरु सम्राट धृतराष्ट्र एवं गांधारी का 19वां पुत्र था। महाभारत में दुर्योधन और दुःशासन के अतिरिक्त केवल विकर्ण ही है जिसकी प्रसिद्धि अधिक है। कौरवों में विकर्ण ही ऐसा था जो अपने सच्चरित्र के कारण प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं सभी कौरव बचपन में सच्चरित्र ही थे, किंतु दुर्योधन और दुःशासन की संगति के कारण वे सभी उनके समान ही अधर्मी हो गए। लेकिन उनमें से केवल विकर्ण ऐसा था जिसने अपने चरित्र और विचार को कभी गिरने नहीं दिया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दुर्योधन भले ही अहंकारी था किंतु अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता था। दुर्योधन द्वारा उसके किसी भी भाई के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता। वो चाहे अपने भाइयों की बातों पर अमल ना करता हो किंतु उनके सुझावों को महत्व अवश्य दिया करता था। कौरवों में से केवल विकर्ण ही ऐसा था जिसने बार बार दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि कर लेने का परामर्श दिया था। हालांकि उसकी इस बात को किसी ने भी महत्व नहीं दिया। द्रौपदी स्वयंवर में भी विकर्ण दुर्योधन के साथ उपस्थित था। अन्य कौरवों के साथ विकर्ण की शिक्षा भी पहले कृपाचार्य और फिर बाद में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा संपन्न हुई। वैसे तो विकर्ण कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण था किंतु उसकी कुशलता धनुर्विद्या में अधिक थी। कर्ण और अर्जुन जैसे धनुर्धर के होते हुए विकर्ण को कभी एक महान धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्धि नहीं मिली, किंतु महाभारत में इस बात का कई स्थानों पर वर्णन है कि विकर्ण भी अद्भुत धनुर्धारी था। स्वयं द्रोणाचार्य भी विकर्ण की धनुर्विद्या के बड़े प्रशंसक थे। महाभारत युद्ध से पहले कौरव और पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने विकर्ण को रथी की श्रेणी में रखा था और उसकी गिनती कौरवों के प्रमुख योद्धाओं में की थी। जब द्यूत में पराजित होने के बाद पांडवों को दास बनाकर उनका अपमान किया गया उस समय तो विकर्ण ने कुछ नहीं कहा, किंतु जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रहरण का आदेश दिया तो ये देखकर कि उस सभा में कोई अन्य उस अन्याय का विरोध नहीं कर रहा, विकर्ण ने मुखर रूप से उस कृत्य का विरोध किया था। उस सभा में महात्मा विदुर के अतिरिक्त केवल विकर्ण ही था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का खुले रूप में विरोध किया था। ऐसा वर्णन है कि विकर्ण द्वारा इस प्रकार विरोध करने पर दुर्योधन इतना क्रोधित हुआ कि वो विकर्ण की हत्या करने के लिए उठ गया। हालांकि बाद में कर्ण ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। चीरहरण का विरोध करते हुए विकर्ण ने एक ऐसा तर्क भी दिया जिससे दुर्योधन समेत समस्त कौरव निरुत्तर हो गए थे। विकर्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, महाराज युधिष्ठिर ने भले ही भाभी श्री द्रौपदी को दांव पर लगा दिया हो किंतु केवल वे ही उनके पति नहीं हैं। अन्य पांडव भाई भी द्रौपदी के पति हैं और उनका भी उन पर उतना ही अधिकार है जितना भ्राता युधिष्ठिर का। इसीलिए बिना अपने भाइयों की सहमति लिए अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का भ्राता युधिष्ठिर को कोई अधिकार ही नहीं था। अतः चौसर का ये दाव अमान्य घोषित होना चाहिए। विकर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन निरुत्तर हो गया, किंतु कर्ण आदि के विभिन्न तर्क सुनकर और अभिमान के वश में आकर उसने अपने छोटे भाई की बात नहीं सुनी। महाभारत युद्ध में भी विकर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीष्म, द्रोण, विदुर इत्यादि की भांति ही विकर्ण ने भी इस युद्ध को टालने के कई प्रयास किए किंतु उसका हर प्रयास अंततः व्यर्थ ही गया। ये जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष में है और कौरवों की पराजय निश्चित है, उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और उसके पक्ष में युद्ध करने का निश्चय किया। यहाँ पर हमें विकर्ण में उसी प्रकार की भातृभक्ति दिखाई देती है जैसा राक्षसराज रावण के प्रति उसके छोटे भाई कुंभकर्ण की थी। कुंभकर्ण ने भी रावण के द्वारा किए गए कार्य के लिए उसकी भर्त्सना की थी किंतु अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ा। युद्ध के चौथे दिन विकर्ण ने अभिमन्यु को रोकने का प्रयास किया और दोनों में घोर युद्ध हुआ।
उस युद्ध में विकर्ण ने कई बार अभिमन्यु का रथ पीछे हटा दिया था, किंतु अंततः उसे अभिमन्यु के हाथों पराजय मिली। युद्ध के 5वें दिन विकर्ण ने महिष्मति की सेना द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच अकेले ही तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु भीम के वहां आ जाने के कारण वो सफल नहीं हो पाया। युद्ध के 7वें दिन उसने अपने कई भाइयों को भीम के कोप से बचाया। युद्ध के 10वें दिन उसने अकेले ही अर्जुन और शिखंडी के रथ को भीष्म की ओर जाने से रोक दिया, किंतु फिर महाराज द्रुपद ने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा, जिससे अर्जुन को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। महाभारत युद्ध में विकर्ण ने पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं चित्रयुध और चित्रयोधिन का वध कर पांडव सेना को अशक्त किया। उनके अतिरिक्त भी उसने युद्ध में पांडव सेना के कई योद्धाओं का वध किया। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं में विशेष रूप से उसका युद्ध नकुल, सहदेव और घटोत्कच के साथ हुआ, जिसमें उसने असाधारण वीरता का परिचय दिया। युद्ध के 13वें दिन जब कई महारथियों ने अभिमन्यु का वध किया, तब वो मूक ही रहा, किंतु अभिमन्यु वध में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। युद्ध के 14वें दिन जब भीम अत्यंत क्रोध में आकर दुःशासन को खोज रहे थे, तब दुर्योधन ने विकर्ण को भीम को रोकने के लिए भेजा। जब विकर्ण भीम के समक्ष आए, तब उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ वो बड़ा भावुक कर देने वाला है। दुःशासन को खोज रहे भीम ने जब विकर्ण को अपने समक्ष आते हुए देखा, तब उन्होंने कहा, हे अनुज, तुम आज मुझसे युद्ध ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। मैं भूला नहीं हूँ कि किस प्रकार केवल तुमने पांचाली के वस्त्रहरण का विरोध किया था। आज यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे तो अवश्य मेरे हाथों तुम्हारा वध हो जाएगा। अतः तुम जाकर किसी अन्य योद्धा से युद्ध करो। भीम को इस प्रकार बोलते देखकर विकर्ण बोले, हे भ्राताश्री, मुझे पता है कि मैं आपको पराजित नहीं कर सकता और आपसे युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु फिर भी मैं अपने भ्राता के लिए आपसे अवश्य युद्ध करूंगा। मैंने द्यूत सभा में भाभीश्री के वस्त्रहरण का विरोध किया था, क्योंकि उस समय वही मेरा धर्म था, और आज इस रणभूमि में आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि अब यही मेरा धर्म है। विकर्ण का ये वक्तव्य उसके उज्ज्वल चरित्र और दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। तत्पश्चात विकर्ण ने भीम से युद्ध किया और उनके हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। विकर्ण की मृत्यु के बाद भीम के रुदन करने का भी वर्णन महाभारत में है। विकर्ण का मृत शरीर देखकर भीम रोते हुए कहते हैं, हे अनुज, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम सभी कौरवों में सबसे उत्तम चरित्र वाले थे। पितामह की भांति तुम्हें भी धर्म का ज्ञान था। आज तुम्हारा वध करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी पांडव को खो दिया है। तुम जैसे भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अगर मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ती तो मुझे उसका कोई खेद नहीं होता। विकर्ण की मृत्यु पर द्रौपदी को भी बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि चीरहरण के समय केवल विकर्ण ही था जो उसके पक्ष में खड़ा था। भले ही महाभारत में विकर्ण का चरित्र उतनी मुखरता से नहीं बताया गया हो, किंतु इतिहास में उसका नाम सदैव एकमात्र सच्चरित्र और धर्म का ज्ञान रखने वाले कौरव के रूप में अमर रहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।